Have a guest, Neeraj Jha, the founder and CEO of Hanuman. Hanuman stands for Health Accessible in Need and Utility for Mankind. We are going to talk about it. It is an innovative health tech startup from India, from Bihar. Hanuman has made a significant impact by providing emergency healthcare services across rural and urban areas, especially during the COVID-19 pandemic. Neeraj brings over 2 decades of experience in emergency healthcare and has a deep commitment of making healthcare accessible and affordable. Let's dive in and learn more about his journey and his incredible work that he is doing through Hanuman. Welcome to the show, Neeraj. Thank you, sir. Privilege and pleasure all mine to be connected and to talk with the larger audience that you cater. बहुत अच्छा। आप अभी बिहार से ऑपरेट करते हैं या आप कहाँ से ऑपरेट करते हैं? बिहार से ऑपरेट करते हैं सर। हेड ऑफिस इज़ हियर इन पटना और काम जो है वो धीरे धीरे पिछले 3 सालों में 3-4 राज्यों में फैल चुका है। सो वी आर प्रेजेंट अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार प्लस नियरली 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड, Delhi NCR complete, then in Kanpur, Lucknow and Udaipur and Panchkula. These are the districts we cover outside Delhi NCR, Bihar and Jharkhand. और ये कितने दिनों में आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया? करीब 3 साल 3 महीने के आसपास ये जर्नी है सर। नीरज, दैट इज फिनोमिनल ग्रोथ। 3 साढ़े 3 साल में that too is starting from Bihar and then conquering the other places. Amazing work. आपका हेल्थ केयर से आपका पूरा करियर जुड़ा रहा है। हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? ये नीड है, इसका टैम सैम सॉन्ग आपने कैसे कैलकुलेट किया और पहली एक्टिविटी क्या थी? हाउ डिड यू रियली थॉट अबाउट दिस? So, the very reason for me being in business is to solve a problem, and I credit my family upbringing for the purpose-driven life and purpose-driven business that I have started. तो एक शुरू से सर हमेशा I was whenever I was practicing medicine plus when I shifted my career into healthcare management. And a mix of healthcare plus management. I am basically a student of management and learning new things and understanding what exactly is the problem. So as a student of management, I was delving deep into understanding a statement that everyone has heard in their lives, at least in movies. Doctors usually say कि थोड़ा पहले ले आते तो हम बचा लेते. Now ये थोड़ा पहले was a pain and was a question to me. हेल्थ केयर में हमने सर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। इससे पहले अपने 14 साल के कैरियर में मैंने हॉस्पिटल प्लानिंग डिज़ाइनिंग की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। डॉक्टर्स को इनिशियली ये समझा पाना कि हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया में एसी क्यों लगाना चाहिए, दैट वाज आल्सो अ पेन। आप अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक्सरे टंगा रहता है और लोग बैठे रहते हैं नीचे और पानी उससे टपकता रहता था। तो कस्टमर को एक डिलाइट देना है, वैल्यू एडिशन देना है, ये भी समझाना पड़ता था। तो हर समय जो है एक चैलेंज को कैसे आप जीतना है, कैसे वो समझाना है, वो माइंडसेट था। इसी में एज अ प्रैक्टिस एंड एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट ये थोड़ा पहले ले आते ना, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको मैं सॉल्व करना चाहता था। और काफ़ी लंबा कैरियर होने के बाद एक स्थिति प्रज्ञता आ गई थी और मुझे स्टेटस को चैलेंज करना था अपने लिए। कुछ चैलेंजिंग काम लेना था। तो आई थॉट कि मेरा कैरियर इमरजेंसी हेल्थ केयर में है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा पेन है, एंड लेट अस अप्लाई मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दैट इज़ हाउ आई जम्प्ड इनटू डूइंग माय ओन बिजनेस विद अ पर्पस दैट आई हैव टू सॉल्व दिस. और इसके पीछे एक और रीज़न बड़ा ये था कि हेल्थ केयर में खास करके जब आप छोटे राज्य देखते हैं तो लोगों को लगता है फ्री चाहिए, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करना है. इमरजेंसी हेल्थ केयर में भी ऐसे ही सवाल मेरे पास थे, तो मैंने शुरू में सोचा इसको एनजीओ बनाओ, कंपनी बनाओ. बट आई ऑलवेज बिलीव्ड कि फ्री में जो भी चीज़ दी जाती है वो या तो चलती नहीं है या उसकी क्वालिटी बेकार होती है. सो आई फाउंड आउट दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग अ सोशल स्टार्टअप, a social venture which can actually stand on its own feet and can be scaled across geographies
not only for small districts, not only for Bihar, not only for India, but कंपनी का नाम भी ऐसा आया कि हम लोग अक्रॉस नेशंस फ्लाई करेंगे आने वाले टाइम पे. Yeah, and they claim that. So purpose-driven life and purpose-driven business. So again, I've been born and brought up in Bihar. I know the socio-economic condition and the political turmoil that our state has been gone through. Uh, you know, how did the family react? जब आपने बोला कि भाई मुझे अपना एक बिजनेस करना है, do you come from a business family? या जैसा आप बता रहे थे? No, I came from a very humble, average middle class family. My father was a teacher in Kendriya Vidyalaya. Now he is retired. But yes, he tried some hands-on in different businesses and of course social impact businesses. He was जब इंडिया में शुरू में कम्युनिटी टॉयलेट्स बनने शुरू हुए तो he dedicated his 5 years in building community toilets across दरभंगा, मधुबनी, और उसके लिए वो सम्मानित भी हुए थे मुख्यमंत्री से. तो एक वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी. तो वो एक तो था. बट व्हेन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग, आई वाज एट पीक ऑफ माय करियर. 35 साल की उम्र थी और मेरा करियर में जो है अर्ली सक्सेस रहा. मुझे कभी मतलब वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि नौकरी कैसे मिलेगी, अच्छी कैसे मिलेगी. लोगों का साल भर में इंक्रीमेंट नहीं होता है, मैं हर 6 महीने में इंक्रीमेंट पाया हूँ. तो आई वॉज एट पीक ऑफ माई करियर, वेरी गुड सैलरी. आई वॉज मैनेजिंग 4 हॉस्पिटल का एक ग्रुप एंड वॉज 600 पीपल वर्किंग एज अ टीम. 10-12 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हैंडल करते थे. एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड एंड सडनली आई केम एंड सेड टोल्ड टू माई वाइफ एंड माई फादर कि आई वॉन्ट टू क्विट एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस. दे वर ऑल शॉक्ड बट दे ऑल एक्सेप्टेड कि तुमने जब स्विच किया है, जैसे मैंने जब हेल्थ केयर से मैनेजमेंट स्विच किया और मैनेजमेंट से फिर छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था मैं हेल्थ केयर कंसल्टिंग के. तो एवरी टाइम आई डिड वेल, सो पीपल बिलीव्ड दैट दिस टाइम ऑल्सो आई डू वेल. एंड बाई दैट टाइम बिहार तो नहीं कहूँगा बट इंडिया में ना वो स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब एटलीस्ट सिम्बॉलिक वे में तो आ ही चुका था. सो दैट ऑल्सो सपोर्टेड अ लॉट ऑन द मोटिवेशनल लेवल that there is some system which will support you in the initiative. So that is how I started. Let's go back in the early days of Hanuman. You came up with an idea, you identified, and you had a solution. You had a lot of experience in that industry. उसके बाद आपने कंपनी सेटअप, कंपनी आपकी बिहार में सेटअप हुई. आपके साथ कोई को फाउंडर थे या आप सोलोप्रेन्योर हैं, और शुरू के का 1 साल, चूँकि अभी आपकी जर्नी 3.5 years की है. हाउ वाज द फर्स्ट 6 months, फर्स्ट ईयर, और किस तरीके से आपको वो समय कब आएगा कि भाई यहाँ से अब तो हम ग्रोथ और स्केल की बात अब कर रहे हैं? बेसिकली क्या हुआ कि को फाउंडर तो है कंपनी में, पहली बात, एंड बिना उसके संभव भी नहीं था. आई हैव वन ऑफ माई वेरी ग्रेट फ्रेंड संतोष, जो पिछले 10-12 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं. ही कम्स फ्रॉम अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड, कोर सेल्स मार्केटिंग गाई. I had interviewed him in one of my tenures in one of the hospital, took him as a marketing head, and since then we continued our journey together. So when I decided that I'll do something, he immediately jumped in, and without even asking that what is the business plan, how big it can be, he just said, boss, you are doing it, I'll also do it. I'm with you. So he put up his paper into the organization and came and joined me. So without any discussion around equities, anything, he just came and joined me. So that is the kind of trust I have with my founder, and that is essentially required. And we too come from different background. I come from a medical background plus operations management. He comes from, his experience is very wide in telecom, banking, education, but through and through in sales and marketing and business development. So it was a good thing. Secondly, when we established our business here in Bihar, उस समय the initial challenge was not around, we had no thoughts actually around scale up to national level, to build a very big business. Our primary motto was to build a technology
which can solve this problem of accessibility in acute care. तो इसीलिए आप जब हनुमान लिखते हैं तो डबल ए रहता है सर, उसमें एक्सेसिबल इन एक्यूट केयर की हम बात करते हैं। तो हमारा प्राइम जो है 2019 से हम लोग ये आइडिएशन कर रहे थे कि हमें टेक्नोलॉजी बिल्ड करना है। स्केल की जहाँ तक बात हुई ना, तो वो हमारे थॉट से निकल के नहीं आया था कि हमें पैन बिहार स्केल करना है। मतलब हम तो बिहार पूरा भी नहीं सोच रहे थे, वी आर थिंकिंग ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट्स वेयर वी वर वर्किंग एक्टिवली। बट क्या कहूँ इसको, मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँ, अपॉर्चुनिटी कहूँ। सो 2020 मार्च में लॉकडाउन हुआ पहला, और उस समय जो चित्कारें हुई और लोग जितना परेशान थे, वो देख कर के हमें, और लोगों ने मतलब बहुत सारे, तो हेल्थ केयर वर्कफोर्स हैज़ वर्कड वंडरफुल इन इंडिया, बट देर वेर अर्ली न्यूज़ जो शुरुआती दिन थे उसमें देर वेर न्यूज़ कि डॉक्टर्स अपना हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, नर्सेज नौकरी छोड़ रही हैं। तो वो फियर बहुत ज़्यादा था। तो हमें ये लगा कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, और फिर ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे कि तुम कुछ कर रहे थे और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और तुम बैठ गए। तो हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो कम्प्लीटली शट डाउन करें या नहीं तो इसको खट से स्केल करें। तो हमने जैसे ही अनाउंस किया कि हम ये कर रहे हैं, वॉल्यूम इतना हाई था, इतना हाई था। हमने जब अपना पहला कॉल सेंटर नंबर रिलीज़ किया तो हमें एक्सपेक्टेशन था कि दिन के 5-10 से एम्बुलेंस के कॉल्स आएंगे, और वो कॉल जो है डेली के 100, 150, 200 कॉल्स आने लगे। और कोई एम्प्लॉय नहीं था कंपनी में, इट वाज जस्ट मी, संतोष एंड वन मोर फाउंडर। And my father started taking calls because we were busy managing onboarding the private ambulances with us, and COVID का time था, तो training them in infection control practices, fixing up the PPE kits and etc. So father started taking call, and the call volume was so high round the clock that he was unable to sleep for days together, and he got his first stroke because of his sleepless nights. सो देन वी थॉट नहीं, अब तो स्टाफ रखना पड़ेगा। सो वहाँ से जो है जर्नी शुरू हुई, और स्केल, आई विल बी ऑनेस्ट दैट इट वाज एक्सीडेंटल एंड ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बट येस, इट टेस्टेड everything out of us. It tested our patience, it tested our resilience, it tested our efficiency of working in a high volume, high pressure thing. It tested our ability to bring more people into the company, that too at the most challenging time in COVID. शताब्दी में एक बार ऐसी मुसीबत आती है, और उस समय किसी को हेल्थ केयर में ज्वाइन कराना बहुत मुश्किल था। बट वी विल टेस्टेड अक्रॉस वर्टिकल्स। जो भी कुछ समस्याएं सोच सकता है आदमी जीवन में, वो हमारे जीवन में आ गया उतने ही दिन में। तो दैट इज़ हाउ वी गॉट आवर एक्सपीरियंसेस, एंड देन वी थॉट नाउ वी आर रेडी टू, व्हाई नॉट टू स्केल। सो दैट इज़ हाउ वी स्केल्ड। जो ये बिजनेस मॉडल है, तो इस पर थोड़ा बात करते हैं। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी हाई कैपिटल इंटेंसिव वे इंटेंसिव बिजनेस। आपको एक एम्बुलेंस चलाना है तो उसका एक पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट है। या आपने एम्बुलेंस खरीदा हुआ है, चाहे आपने ईस्ट लिया हुआ है, फिर ड्राइवर है, मेंटेनेंस है, सारा तो तो वर्किंग कैपिटल आपने कहाँ से लिया? How much money did you put in as founders to start that before you went to external funding sources, be it angel investors or be it loan from a bank? शुरू में सर हमने करीब 25 लाख रुपए लगाए थे 2020 में, और ये 25 लाख में हमने लार्जली ना टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी शुरू में। और हमारा बिजनेस मॉडल, हेल्थ केयर एट लार्ज इज़ कैपिटल इंटेंसिव, यू आर वेरी ट्रू, बट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो पैसे थे नहीं, दूसरा हम जिस धरती से आते हैं सर, इट इज़ नोन फॉर इट्स जुगाड़, इंग्लिश में आप लोग फ्रूगल बोलते हैं। तो वी थॉट व्हाई नॉट टू डू इट इन सम फ्रूगैलिटी। सो टेक्नोलॉजी भी बहुत फ्रूगल बिल्ड किया, मतलब क्रॉस वर्टिकल्स। अगर मैं एम्बुलेंस के ऊपर के और भी CRM सॉफ्टवेयर्स एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखता हूँ, तो आई नो दैट पीपल हैव स्पेंड nearly 10 crore just to build technology, and we built it super efficiently with, of course, help of my co-founders. And initial scale was completely on aggregation model, so it was largely to connect the supply chain with the demand. और वही समस्या भी थी जिसको हम सॉल्व करना चाहते थे कि लोग आखिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे पहले क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। आप बिहार से हैं तो इस बात को समझेंगे, और कोई भी छोटे शहर से है तो वो समझेगा कि एक
हमारे गांव में ना बूढ़ी महिला को अगर पेन हो रहा है चेस्ट में, तो उसको तो पहले 2 दिन ये बोल दिया जाता है कि तुमको गैस है। अगर वो कोई तैयार भी हो जाए कि नहीं तुमको पेन है चेस्ट में, तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे तो गाड़ी किससे पड़ोसी से मांगनी है, शहर जाने के लिए 2 आदमी साथ में चाहिए तब तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं, इट इज़ नॉट जस्ट कि एक गाड़ी मिल जाए, इट इज़ नॉट जस्ट कि एक डॉक्टर का पता है, बहुत सारी समस्याएं। तो एक्सेसिबिलिटी सॉल्व करना था, तो हमने बोला कि फ्रैगमेंट्स में चीज़ें तो हैं ही, वाई नॉट टू कलेक्ट इट एंड गिव इट अ मार्केट प्लेस काइंड ऑफ थिंग। एंड द बेसिक आइडिया जो माइंड में रन कर रहा था वो ये कि अगर 15 मिनट में पिज़्ज़ा मिल सकता है तो 30 मिनट में एम्बुलेंस तो मिल ही सकता है। अगर 15-20 मिनट में हम मतलब राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करके दोस्त खोज सकते हैं अपने लिए, तो वाई नॉट टू फाइंड अ नर्स फॉर योर फादर ब्लड चेकअप, वाई नॉट टू फाइंड अ नर्स टू जस्ट चेक योर ब्लड प्रेशर एंड क्लियर योर डाउट कि आपको डॉक्टर के पास अभी जाना है या उतनी इमरजेंसी नहीं है। सो दैट वाज द आइडिया एंड देयर फॉर द फ्रुगैलिटी एंड देयर फॉर इन अ वेरी लो कैपिटल वी एटलीस्ट किक स्टार्टेड आवर बिजनेस। और उसके बाद फिर स्केल में डिड यू गो फॉर अ फंडिंग राउंड और डिड यू गो फॉर डेट फाइनेंसिंग? No, we go for a funding round. That is also very very interesting journey. That was again a COVID time and वो पीक पे आ गया था उस समय, मार्च 2021 काफ़ी पीक पे आ गया था। डर, माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका था उस समय, दिल्ली मुंबई से लोग पैदल आ रहे थे। उसी बीच में बिहार से ही जुड़े हुए काफ़ी लोग, अनुभा मैम लेड दैट ग्रुप एंड उनका एक मोटो था कि बिहार में हमें कुछ करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो एक तो है जो फ्री बीज हैं कि भाई चूड़ा दही बांट दो, और एक था कि नहीं हम कुछ सस्टेनेबल करेंगे। सो दे स्टार्टेड अ वेंचर कॉल्ड करेकेबा वेंचर। करेकेबा ऑफ कोर्स इज़ अ भोजपुरी वर्ड विच मीन्स वी मस्ट डू, और उन्होंने टैगलाइन दिया विथ विदाउट डेस्पाइट। एंड फॉर्चुनेटली मैं लिंक्डइन से और मेरे एक मेंटोर हैं मेजर आशुतोष श्रीवास्तव, उनके कनेक्शन से, अनुभव मैम से कनेक्शन में आया। She heard my idea and said, "See, hey, I am doing something for startups in Bihar. Come and meet me." मिले और मतलब decision was very very fast and my first round of angel funding was done by Karekeba Ventures and it was all Bihari diaspora people coming in जिनको आज तक मैं मिला नहीं था, जानता नहीं था, but just for the cause and just for the purpose people invested into the company, और उस तरीके से मेरा first fundraise हुआ। फर्स्ट फंड कितना बड़ा राउंड था? It was 83 lakhs का first fundraise that we did. और शेष से आपने किया ये इक्विटी राउंड में? इक्विटी राउंड किया था, CCPS किया था। अच्छा, वो तो उससे फिर आपको कैपिटल आ गया? उससे कैपिटल आया, फिर हमने स्केल और मतलब थोड़ी टेक्नोलॉजी का काम जो बचा हुआ था, चूँकि सारा बैंडविड्थ सप्लाई मैनेज करने में लग गया था, वॉल्यूम बहुत हाई था, तो फिर हमने जो है टेक्नोलॉजी बिल्ड करना शुरू किया। बट वहाँ भी चैलेंजेस फिर आए कि मतलब इमीडिएटली सेकेंड वेव जो है हिट कर गया। तो वी वेंट बैक टू आवर कस्टमर। हमारा तब तक पटना में हमने अच्छा ऑफिस, डिसेंट ऑफिस सेट कर लिया था, करीब 15-16 लोगों की टीम हो चुकी थी, और हम एवरेज डेली का 50 के आसपास ट्रांसपोर्ट तक पहुंच गए थे, और हम लोगों ने लैब और होम हेल्थ केयर के अराउंड भी बिजनेसेस स्टार्ट कर दिया था। सो आइडिया वाज दैट वी विल डू एनीथिंग विच इज़ प्री हॉस्पिटल एंड पोस्ट हॉस्पिटल। तो कोविड सेकेंड वेव हिट किया, और इस बार जो है प्रॉब्लम और बड़ी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों की डेथ बहुत बड़ी हो रही थी। फर्स्ट फेज़ में सिर्फ फियर था, सेकेंड फेज़ में एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन था और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हमारे कॉल सेंटर पे एम्बुलेंस का जो कॉल आता था, वो कॉल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कम और क्रीमेशन के लिए ज़्यादा आने लगा। सब डेड बॉडीज़ कैरी करने के लिए कॉल आ रहा था, और आप चूँकि दोनों तरफ दुनिया का जानते हैं, तो इंडिया में ना हर्ज वैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ एम्बुलेंसेज विच कैरी डेड बॉडीज़। देर आर नो स्पेसिफिक मॉर्चरी वैन्स, हर्ज वैन्स इन आवर कंट्री। तो हमारे जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स थे बच्चे, वो रोने लगे कि सर मतलब हम कैसा काम पकड़े हैं कि हम लोग तो सोच के आए थे कि लोगों की मदद करेंगे, एम्बुलेंस देंगे, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, या तो हम डेड बॉडी का ही सिर्फ कॉल उठा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पेन था कि यार क्या कर रहे हैं, सही में सिर्फ डेड बॉडी के कॉल्स आ रहे हैं। मतलब अगर दिन के 100 कॉल आते थे तो 70 कॉल डेड बॉडीज़ का था, 30 कॉल एम्बुलेंस का था। और एम्बुलेंस इसलिए नहीं चलती थी क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं था।
तो आप जाएंगे और कंज्यूमर के पास, पेशेंट के पास ऑक्सीजन नहीं है तो मार खाएंगे। तो कोई एम्बुलेंस वाला भी कॉल करता था, सर कोई डेड बॉडी का कॉल होगा तो दीजिएगा, और कस्टमर भी कॉल कर रहा था डेड बॉडी के लिए। तो वी वेंट बैक टू आवर इन्वेस्टर एंड आई रोट अ लिंक्डइन पोस्ट विच वेंट वायरल कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड माई एम्बुलेंसेज आर ड्राइड अप, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। और वो छोटा सा पैसा था सर, 80 लाख रुपया, उससे क्या ही ऑक्सीजन खरीद लेते और सर्विस देते। बट फॉर्चुनेटली लाइक ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम अनुभा मैम, शी सपोर्टेड, बोली नीरज अभी भूल जाइए पैसा, स्केल और हमारा रिटर्न, you just help people whatever you can. And then we came up with a no refusal policy during COVID time, and we said that this is not an ambulance call center anymore, this is a COVID war room, you call us for anything, ऑक्सीजन के लिए, डेड बॉडी क्रीमेट करने के लिए, घर में खाना नहीं है, दवाई चाहिए, anything, and we'll help you out. So my team was ready, supercharged, and my investor said जो पैसा चाहिए ले लो, जितना पैसा है जला दो, बट लोगों के लिए करो. So then we started getting oxygens, concentrator in donation, in easy buyout. बहुत सारा options आया, and we proved on to our words. We helped more than 20,000 people in that 3-4 months time. My team here in Patna personally, me and my founder plus the team cremated more than 300 bodies जिनको कोई नहीं छूता था. सो ये जो है सेकेंड वेव की जर्नी रही, और नाम जो हनुमान का सार्थक हुआ और लोगों के बीच गया, वो सेकेंड वेव में हमारे इस अच्छे काम के लिए ही गया. what a phenomenal journey and what a stressful journey. जो आप बोल रहे हैं कि भाई 15-16 लोग इन थी जो टू फील्ड फोन कॉल्स एंड ऑल, और वो बच्चों को जब इस तरीके का इंफॉर्मेशन आता है और टेक करके उनका टेक केयर करना है एज अ कस्टमर सपोर्ट, how difficult it must be. And you have mentioned about Anwar Labs name multiple times. This shows how a community comes together and then say startup बनती है, उसको support में well, when you were answering me, I was thinking of, you come from healthcare domain and management domain. Your another partner, Santosh, comes from management and core marketing. And you are in Bihar. And then you thought of building a platform, a technology platform. और उसको डेवलप करना था, फ्रूगल तरीके से करना था, जुगाड़ के तरीके से करना. How did that happen to you? How were you able to see कि भाई इसमें challenges कहाँ होगा? I am from management, I don't know technology. I am also building another startup called Steroid. मेरा जो पार्टनर है आसिम सबू, he is somewhat in technology, but वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और software engineer. And we hired people in India. Right now we have over 100 people working for us and all those things. But the thing was कि बहुत बार बीच में लगा कि यार जो बना रहे हैं तो खुद कोडिंग आती नहीं है, तो डिफिकल्ट हो जाता था एक स्किल को विजुलाइज करना, चाहे एक इंट्यूटिवनेस लेकर के आना. हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंज? दो चीज़ें थी सर इसमें. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस. सो अदर देन संतोष, वी ऑल्सो हैव 2 more people from tech background in company. One is Sandeep, another was Deepak. Deepak is no more working with the company. He is pursuing something else now. But initial days, Deepak and Sandeep joined us at the same time when I thought of starting this. So yes, it was my vision because I was running a hospital and I was seeing one thing very specific, and that is across the globe. It is not specific to India and rural space of Bharat. Technology ने काफ़ी कुछ solve किया, and especially if you talk about India, UPI, banking system तो पूरा ही बदल गया. Internet 5G has changed railway reservations. Lot many things are just online now. You don't even look at the reservation counters. But if you look at healthcare, it is being delivered in the same way as it was being delivered 20 years back. Yes, medical equipments कुछ अच्छे हो गए हैं, diagnostics better हो गई है, but healthcare की accessibility और डॉक्टर का prescription writing और डॉक्टर से communication is as difficult as it was 20 years back.
So primarily I thought that healthcare players are very much resistant to accept any new IT system into their practices. तो एक तो वो अंडरस्टैंडिंग थी, और उसके अराउंड स्टडी काफ़ी थी मेरी, कि मतलब क्या क्या चीज़ें एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि अगर लोग डेटिंग एप्स बिल्ड कर सकते हैं, तो पैरामेडिक एक हॉस्पिटल में 300 पैरामेडिक काम कर रहा है, वो मेरे ही शहर के डिफरेंट पिन कोड्स में रह रहा है, तो मैं रात में 1 बजे अपने पड़ोसी का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता हूँ, लेकिन ऐप पे एक पैरामेडिक तो खोज सकता हूँ. सो इस तरीके के आइडियाज़ जो है वो माइंड में थे, और रफ स्केचेस थे. व्हेन आई मेट दीपक एंड संदीप, दे सेड यार ये मेरे लिए तो बाएं हाथ का कमाल है, and they are so good as tech partners. They have built entire, they were working in Malaysia, and they have built entire smart city projects. तो उनके लिए छोटी बातें थी ऐप डेवलपमेंट. तो हमें वो इजी ही हुआ. ऑफ कोर्स संतोष और मेरा प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस हम बताते गए, और वो लोग चूँकि ग्राउंड पे थे, देख रहे थे, तो जब एक टेक का आदमी बैठता है ग्राउंड पे और प्रॉब्लम देखता है, तो उसको टेक से ही सॉल्व करता है. वो यूजुअली, मतलब किस कोई ऑफेंस ना ले, बट टेक वाले लोग ना बहुत आलसी होते हैं, तो वो उठ के कोई काम करना नहीं चाहते, वो कोड से सॉल्व करना चाहते हैं. सो दैट हेल्प्ड मी, एंड देन वी एक्चुअली बिल्ट वंडरफुल टेक्नोलॉजी अराउंड मैनेजिंग एम्बुलेंसेज. डेवलपर्स आपने बिहार में हायर किए? डेवलपर कुछ बिहार के थे, कुछ फ्रीलांसर थे, एंड लार्जली सर दोनों फाउंडर्स ने काफ़ी हेवी लिफ्टिंग की पूरा बिल्ड करने में. बैक एंड, फ्रंट एंड, मिडिल, सब उन्होंने लिखा. UI UX खुद ही बनाते थे. तो शुरू में तो मुझे UI UX समझ में भी नहीं आता था, तो मैं पेज पे ड्रॉ करता था कि ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट पेज ऐसा होना चाहिए, सेकंड पेज ऐसा होना चाहिए, एंड देन फाइनली इट टुक शेप. और कितना डिफिकल्ट था बिहार में टीम सेटअप करना, चाहे वो कस्टमर केयर की हो, चाहे जो टेक्नोलॉजी की हो, सेल्स की हो. और अभी अभी आपका क्या एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है? हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ दैट आर इन बिहार? अभी सर हम लोग टोटल 115 लोग हैं कंपनी में, जिसमें से करीब करीब 36-37 लोग बिहार में होंगे, और बाकी लोग डिफरेंट, जैसे मैंने बोला, झारखंड, दिल्ली, उदयपुर, कानपुर, पंचकुला, इन शहरों में. कोर टीम अभी भी अकाउंट, फाइनेंस, HR, कस्टमर सपोर्ट इज स्टिल इन पटना. डिफ़िकल्ट जहाँ तक बोलेंगे ना, तो टीम बिल्ड करने में इनिशियली उतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, बट अगर मैं बोलूँ तो सर्विस कंपोनेंट की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली चैलेंज्ड थी, और अभी भी है. आई एम वेरी मच डिटरमिन्ड कि मुझे यहीं से करना है, इसलिए. नहीं तो एक जो निगेटिव फीचर मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि बिहार में आपको इजी एक्सेस ऑफ मैन पावर मिलता है. थोड़ा कॉस्ट भी मैं बोलूँगा कि बहुत कम नहीं है, बट रीज़नेबल है. बट क्वालिटी जो है ना, वो यही लोग, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो दी वर्क डिसिप्लिन इज़ वे बेटर than what we prove here in Patna or anywhere at our own home state. We perform poor in respective to when we are outside. That is the nutshell. So जो कस्टमर क्वालिटी मैं चाहता हूँ, डिलीवरी पिच, वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो पाती है. उसके लिए मुझे सेपरेट एक टीम दिल्ली में बिल्ड करना पड़ा. उसमें भी बिहार के लोग हैं, बट देन दैट इज़ व्हाट इट इज़. Neeraj, I completely agree with you. पटना गया ट्रेन लाइन, आपको याद होगा, लोग टिकट नहीं ले रहे हैं, बॉम्ब के बाहर बैठे हुए हैं, इंजन पे चढ़े हुए हैं. यही लोग जब दिल्ली और मुंबई घूमने जाते थे तो लोकल को टिकट कटा, क्योंकि वहाँ को माई बाप नहीं था जो आपको लॉ से बचाए, जो पुलिस से बचा दे. और ये तो ये चीज, you know, I would like to reach out to you, you know, take some help, because I feel from Bihar, for Bihar. I am a true Bihari product. मैं आज 25 साल से अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मल्टीपल कंपनी चलाई, बट स्टिल दिल में अभी भी बिहार है, पटना है, भागलपुर है. और you know, as I said earlier, I have over 100 people working for me. मुझे दुख होता है कि बिहार में सिर्फ उसमें 3 लोग, एक मेरा कंटेंट राइटर बिहार में. आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम टेक्नोलॉजी में, डिजिटल मार्केटिंग में, you know,
और हम लोग ट्रेनिंग भी देने को तैयार हैं, बट आई नीड समबडी ही कैन रियली गाइड मी। इतने दिन से बाहर बैठ करके देखने पे चीज़ें थोड़ी अलग दिखती हैं, टूल्स हम लोग शायद गलत यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण इसीलिए मैं इस महीने अगले महीने आ रहा हूँ बिहार, एंड आई वुड लाइक टू मीट विथ यू, आई वुड लाइक टू कम एंड सी। मोस्ट वेलकम सर, माई गेस्ट। और बिहार में जो आप करना चाहते हैं ना वो डेफिनेटली करें, ऑल सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड नॉट ओनली फ्रॉम मी। अभी यहाँ पे सर पॉजिटिव ये है ना, मैं चैलेंजेस तो 100 गिना सकता हूँ, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 10 ही अच्छी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। पीपल लाइक यू हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट डेवलपिंग बिहार। एंड आई बिलीव जैसे इंडिया की छवि पूरे विश्व में बदल रही है, वैसे ही आने वाले 5 से 10 सालों में बिहार की छवि पूरे देश में तो ज़रूर बदल जाएगी। देर इज़ अ मिथिला स्टैक अपकमिंग फ्रॉम दरभंगा, अरविंद झा सर लीड कर रहे हैं उसको, एंड दे आर डूइंग फेनोमिनल वर्क देयर। मतलब यंग बच्चे हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग कराना है, कंटेंट लिखाना है, कोड लिखाना है, यूआई यूएक्स बनाना है, तो टॉक टू दीज गाइज, यंग स्टूडेंट्स जो मतलब आईआईटी आईएम के नहीं है बट दरभंगा से निकले हुए ऐसे बच्चे, मधुबनी, भागलपुर, बेगूसराय से निकले हुए ऐसे बच्चे जो अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे, उनके अंदर बहुत स्किल्स हैं और आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा वहाँ। आप आके उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको नई चीज़ें सिखा सकते हैं। सिमिलरली देयर आर थिंग्स हैपनिंग इन पटना। आई हैव रिसेंटली विजिटेड योर होम टाउन भागलपुर का इंक्यूबेशन सेंटर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। They are also doing something very good around building tech, and they are working for clients in UK, US. So they're really delivering very well there. What if I would certainly reach out to you and take those introductions. New things that you're doing in Hanuman, IoT embedded 5G and electric ambulances. Yes. Mind-boggling, बिहार में इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस एंड IoT embedded 5G, बताइए इसके बारे में। तो आउट ऑफ लर्निंग ही थी सर। मतलब जब एम्बुलेंस तो पहले तो एक पाइवट हुआ, लाइक व्हेन वी वर डूइंग दीज 2 years जर्नी जो मैं बता रहा था ना, दिस वाज अ कम्प्लीटली D2C प्लेटफॉर्म। कंज्यूमर वाज रीचिंग अस टू थ्रू गूगल एंड जस्ट डायल प्लेटफॉर्म्स, एंड वी वर मैनेजिंग द सप्लाई, एंड वो कनेक्टिविटी वाज थ्रू टेक। बट व्हेन वी एंटर्ड इनटू B2B बिजनेस इन जून जुलाई 22 के आसपास, we realized that managing an ambulance itself is a hectic task, very heavy lifting. ड्राइवर भाग जाता है, ड्राइवर शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, एम्बुलेंस का चादर नहीं बदले, दवाइयाँ चोरी हो जा रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो जाता है, पता नहीं चलता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे एम्बुलेंस मैनेज करने में जब हमें खुद चलाना था गाड़ी। So then we thought that why not to build technology to manage all these things, and then 5G launched in India. So connectivity became easy. So again we started doing frugal innovations around it. And today when I say a 5G ambulance, a smart ambulance, आप आएंगे पटना तो I'll show you. हम लोग ऑक्सीजन, मतलब एक एम्बुलेंस के अंदर अभी ऑक्सीजन कितना है अपने डैशबोर्ड पे देख के बता सकता हूँ, उसका टायर प्रेशर क्या है बता सकता हूँ, पैरामेडिक कौन ड्यूटी पे बता सकता हूँ, दवाइयाँ क्या है बता सकता हूँ, ड्राइवर अगर अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसके स्टीयरिंग पे सेंसर लगा हुआ है, वो अलर्ट मारेगा। सो वी आर मैनेजिंग द एम्बुलेंसेज much efficiently than anyone else in the country managing ambulances. And I've started getting calls from Africa, Bangladesh, neighboring country to help building technologies there. तो अभी मेरा बैंडविथ नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आफ्टर नेक्स्ट फंड रेज। आई reach out to these countries also to build technologies around managing ambulances. Tell me about your fundraise. दो फंडरेज रही है पास्ट में, बहुत छोटे छोटे राउंड रहे हैं। फर्स्ट वाज 83 लाख, सेकंड वाज 3.93 करोड़, सेकंड वाज अ सेफ नोट CCD स्ट्रक्चर था वो, which is now getting converted. We are into the market for the next round raise. Market sentiments changed and we got little delayed in our third fundraise Series A का. We were pivoting from D2C to B2B, and B2B businesses
के डेवलपमेंट में ही काफ़ी टाइम लगता है। D2C तो जब किया तो गूगल पे ऐड रन किया और कंज्यूमर आ गया, सर्विस बनाना था। B2B में एवरी हॉस्पिटल वी रीच आउट, उसको टेक्नोलॉजी बताओ, बिजनेस प्रपोजल बताओ, डिसीजन मेकिंग 3 to 6 months का टाइम लगता था पहले। नाउ इट इज़ ईजी एंड फास्ट, but yes, we reached to the market little late. Now our playbooks are ready, GTM is ready, technology is proven. So now we are looking at a large scale business, 250-300 hospital partnerships target है next 2-3 years के अंदर, and we are looking at a valuation nearly 100 crores, and therefore we are trying a $2 to $3 million raise currently. 2 to 3 million at 100 crores. 3.93 crore वाला कितने valuation पे था? 20 crores पे था। Wow. So look at your second round of investors. Yeah, No, बना दिया 5x. Right. फर्स्ट राउंड तो सर और छोटा था, 4 करोड़ के वैल्यूएशन पे फर्स्ट राउंड था। Oh, wow. This is nice. Well, I'm connected to a lot of Bihari folks here in the US as well as connected to multiple funds. We अपनी प्लेटफॉर्म भी जो है वो है कि इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स को अमेरिकन इन्वेस्टर ग्रुप्स के सामने कैसे प्रेजेंट किया जाए. And that is one of the service offering that in Provide. We don't charge any money. There is no management fee. There is no carry. There is no कि भाई 4% लेंगे टोटल बेस का. दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट हियर एट ऑल. वैल्यूएशन सही होनी चाहिए. 4% लेकर के आप कितना कमा लोगे ऑफ द टोटल रेस जो आप इन गया. एंड वी आर एंजल इन्वेस्टर्स हियर, तो वी इन्वेस्ट थ्रू SPVs. 10 लोग मिले, 10,000 डाला तो 100,000 हो गया, तो कि 1 करोड़ है आज के. इस तरीके की चीज़ें करते हैं हम लोग करते हैं. देन ऑब्वियसली फाइड नेटवर्क जो इन तो फायदे आपसे मैं बात कर रहा था, दैट अगेन इज़ वेरी बिग. एंड इन इंडिया बिहार में हम लोग का वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं. जब नहीं हो जाते हैं तो इसके भी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर हेल्थ मिलेगा और हमें भी रखने लगा हमारे जो चार्टर मेंबर्स हैं को अर्ली स्टेज कंपनीज देखने मिले. आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो. 83 lakh, 4 crore, 3.93 crore at 20 lakh, Series A, $2 to $3 million at 100 crores. This is a hockey stick, इस तरीके से जा रहा है. And what you said just now today, with DTM is ready. I'm getting from neighboring country, Bangladesh, Nepal. So obviously आपका total addressable market भी काफी बढ़ गया है. And you have a product which is already ready, and there is a need. और चाहे आप B2B में जाइए चाहे B2C में जाइए, दोनों का मार्केट काफ़ी बड़ा है इंडिया में भी और मेरी कंट्रीज में भी. आप अगर पटना में एक हैदराबाद को खाली देख लीजिए, वहाँ आपको ज़्यादा हॉस्पिटल्स दिखेंगे. बढ़िया मतलब कोई भी और हर तीसरे घर में कोई ना कोई नर्सिंग होम चल रहा है. तो for Indian entrepreneurs to really go and chase their dream, कैसे होगा बिहार? कैसे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी जो आप एज अ फाउंडर आपने महसूस किया और हम आप मिल करके उसमें कैसे योगदान करते? सर मतलब एक निगेटिव कॉनोटेशन है एंड देन आई टॉक अबाउट इट. पहले तो मुझे ये लगता है ना कि बिजनेस जो है वो किसी भी ट्रेनिंग से या सोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से बिजनेसेस नहीं बिल्ड होती हैं. ये मेरी लर्निंग है पिछले, मतलब as an employee I have worked, as an employee-preneur I have worked for growth of the company, and as an entrepreneur now I am working. मुझे ये लगता है कि बिजनेस जो है ना वो इट इज़ अ क्रेजी आइडिया. आप मतलब जैसे एक आदमी को मोहब्बत हो जाती है किसी से तो फिर वो देखता नहीं है माँ तैयार है, पापा तैयार है, परिवार निकाल देगा, समाज पत्थर मारेगा, वो नहीं देखता है. वैसे ही बिजनेस है. बिजनेस एक बार आपने सोच लिया कि करना है तो फिर आपको घर वाले निकाल दे, खाना नहीं दे, रोड पे सोना पड़े, आपको बिजनेस बिल्ड करना है. दैट इज़ हाउ इट इज़. सो कोई सरकार की मदद, कोई इन्वेस्टमेंट के भरोसे बिजनेस नहीं होता. इट जस्ट हैपेंस. दैट इज़ व्हाट माय लर्निंग इज़. बट येस, इफ़ यू टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे ना एनकरेजमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा है.
इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस तो मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स में देखता हूँ, मेरी तो शादी हो गई थी तब मैंने बिजनेस शुरू किया, या एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन की शादी नहीं हो रही है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा है कि अरे बिजनेस ही करता है, कोई नौकरी नहीं है। सो माइंडसेट का ना, वो एक टिपिकल टेक्स्ट बुक चैलेंज ऑफ ब्रांडिंग जो बोलते हैं ना, वो एक ब्रांडिंग का चैलेंज हो गया है कि बिजनेस इज़ बैड। अभी पीएम वाज आल्सो टॉकिंग कि वेल्थ क्रिएटर्स को बुरा मानते हैं लोग। तो एक्चुअली पिछले कई दशकों से जो पैसा कमाया वो या तो कॉन्ट्रैक्टर है या नेता है। लोगों ने सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप एक कंपनी को लिस्टेड होते हुए की जर्नी बिहार से देखी नहीं है। तो जैसे जैसे ये इकोसिस्टम तभी बनेगा, आप कितनी भी मदद करना चाहें, कोई करने को तैयार हो तब तो आप मदद करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे जैसे 100 स्टार्टअप्स और निकलेंगे जिनकी सक्सेस स्टोरीज आएंगी, उससे प्रभावित होकर के लोग आएंगे। और सरकार मुझे लगता है कि रीजनेबली अच्छा कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। दे आर डूइंग रीजनेबली गुड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। इंक्यूबेशन सेंटर्स काफ़ी बन गए हैं। इनिशियल सीड फंड सरकार ने, मुझे लगता है 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को इनिशियल सीड फंड 10-10 लाख रुपए का दिया है। सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग भी गवर्नमेंट करती है तो और 15 लाख रुपया देती है। फिर आप कोई फंड रेज करते हैं तो और 50 लाख रुपया देती है। और इकोसिस्टम भी, जैसे आप लोग टाई लेकर के यहाँ आ रहे हैं तो मैनेजमेंट कॉलेज CIMP इज़ कोऑर्डिनेटिंग। तो इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है। आई सी अ लॉट ऑफ होप, आई सी अ लॉट ऑफ support coming from different groups, and the best part is that the Bihari diaspora across the world is very much committed and giving their time and energy to guide the startups here in Bihar. So advice is only one, कि out of fancy stories jump नहीं करना चाहिए business में। What I have learned is you need a very high degree of resilience to build a business, and that to build a business in Bihar। आपको मतलब bankrupt होकर के जीने की अगर मेटल है, लोग आपके बारे में बुरा बोले, जी लेने की मेटल है, then only you become a businessman। Otherwise it is very difficult to establish a business in India, and then like small places in Bihar. So I will agree so much with you. I do a lot of educational type of shows also. Ask me anything topic based or marketing it. जिसमें मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे जा करके बताने की कोशिश करता हूँ। आई हैव बीन टॉकिंग टू फाउंडर्स इन इंडिया और बड़ी फाउंडर जिन्होंने अभी फर्स्ट फेज नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, और इवेंट्स में जाता हूँ, वहाँ मुलाकात होती है। एक नया माइंडसेट मुझे दिखा कि लोग फंडिंग की बात पहले करते हैं बिजनेस बनाने के पहले, किसी भी तरीके से फंडिंग मिल जाए। I think that is the wrong mentality if you are really an entrepreneur and want to build your startup, you know। वो हो गया है कि भाई ऐसा करेंगे, गवर्नमेंट से इतना आ जाएगा, फंड इतना ले लेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि इसको बनाना कैसे। कैपिटल इजी हो गया सर। अगर ट्रूली बात करें ना तो कैपिटल रिलेटिवली, जैसे पहले हम लोग, अब जब बुक की बात करें या इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस की बात करें ना, तो पहले प्री सीड फंड सबसे डिफ़िकल्ट था। आपका प्रोटोटाइप रेडी है, मार्केट में थोड़ा बहुत आपने ट्रैक्शन ले लिया है तो सीड फंड मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको एक प्री सीरीज मिलने लगते हैं, और फिर वो जर्नी डिफ़िकल्ट होती है। जैसे जैसे आप बड़ा रेज करते हैं तो जर्नी डिफ़िकल्ट होती है। सबसे डिफ़िकल्ट प्री सीड था। आज मार्केट में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और न्यू इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्कीम्स की वजह से ना प्री सीड इज़ मोर इजी। सो स्टार्टअप्स की मशरूमिंग तो हो रही है, बट वो जो फाउंडर का क्वालिटी रेजिलियंस वाला आता था वो रिलेटिवली कम ही होगा। वॉल्यूम जब भी होता है सर तो थोड़ा कम होता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट एक टाइम पे आके ये ठीक हो जाएगा। ज़रूरत है अभी, इजी कैपिटल की भी ज़रूरत है मार्केट में। I agree with it. I agree with you. Any comments for the current budding entrepreneurs? कि अगर उनको आपकी तरफ से, आपकी जर्नी 3.5 साल की रही है अनुमान को बुरे करने में, और आप इसको एक अच्छे खासे लेवल पे ले गए हैं, फंडिंग के तरीके से भी, मदद करने के तरीके से भी, और जहाँ कंपनी अभी है,
with 115 people on your payroll and all those things. क्या एक या दो बातें आपके नए फाउंडर को जो ये इंटरव्यू सुन रहा है उसको आप देना चाहेंगे जो उसको किसी भी मैनेजमेंट बुक में नहीं पढ़ने को देगा? Few things which I have learnt in a very hard way. Number one is that a very bookish statement that came very true in my life, that fall in love with the problem, don't fall in love with the solution. Most of the startups I meet across Delhi, NCR, Patna, Bangalore, they build an app, they build a technology, they build a web, and they believe that it is best. प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सही आइडेंटिफिकेशन होना. मैंने पहली बार एक उबर जैसा ऐप बनाया एम्बुलेंस के लिए और वो बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि एम्बुलेंस बुकिंग इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्टिविटी फॉर अ हाउस होल्ड, और एंड्रॉयड में एक ऐप डाउनलोड करना एक ज़मीन खरीदने बराबर अब स्पेस हो गया है. 90 दिन में एंड्रॉयड बोल देता है दैट रिमूव इट, यू आर नॉट यूजिंग इट. सो ऐप गॉट ऑफ नो यूज़ टू मी. मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए. अब मैं पीछे पड़ा रहता कि नहीं कस्टमर एंगेजमेंट बनाऊंगा, 4 चीज़ें और लेके आऊँगा, तो और पैसे जलाता. मैंने स्क्रैप किया, बोला कि लेट अस डू इट ऑन अ कॉल सेंटर. हाउ कैन वी यूज़ अ वॉइस ऑटोमेशन, हाउ कैन वी डू ईजी एक्सेस ऑन फोन. उस पर दिमाग लगाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक्सेसिबिलिटी सॉल्व करना है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है कि ऐप की यूटिलिटी बढ़ाए. तो ये जो है ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे जर्नी में आए. सो वन स्टेटमेंट nutshell: fall in love with the problem, don't fall in love with the solution. You will scale only then when you are solving a problem. Second very important learning that I got is, as an entrepreneur, as a CEO of a company, onus of everything is on me. I'm hiring an advisor, I'm hiring an employee. मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लोग लेके आने की कैपेसिटी मेरी होनी चाहिए. I should not look at people who can follow my command. I should look at people who can put me at task to perform better. So that is the second thing. And while doing it, I should actually know that what are the KPIs that I should follow and I should ask others to follow. That is the key thing. Like किसी दूसरे के भरोसे business नहीं होता है कि आप किसी को ले आए और वो business कर देगा. आपको ही करना है. Failure is all mine, success is of team. So that is the second thing that you should be ready to accept. You cannot go and crib about your team employees कि यार वो आदमी लिया था अच्छा नहीं किया इसलिए फेल हो गया, मतलब फाउंडर अच्छा, को फाउंडर अच्छा नहीं मिला. It is you who owns everything. And third, of course, is that the most important thing while doing business is your consumer delight. फोकस टू मच. आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, ग्रॉसरी बेच रहे हो या हेल्थ केयर बेच रहे हो, टेक्नोलॉजी बेच रहे हो, यू शुड बी पैशनेट इनफ और बुक क्रेजी फॉर डिलाइट ऑफ योर कस्टमर्स. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल make you survive in the business in the toughest of the time. Most of the companies across universe who are now successful were built in difficult times. जब रिसेशन आया है तब अच्छी कंपनियां निकल के आई हैं. एंड दैट इज़ द की लर्निंग, 3 key learnings that I have from my own business. Thank you so much. This line is going to stay with me. Fall in love with the problem, don't fall in love with your solution. So this is going to, when we are going to read this video, I'll ask my guys to put this as the caption notation over there. Credit you needed. And next is then upon it. Thank you so much. मजा आ गया. ख़त्म बातें नहीं हैं. पहले आपसे आकर के मैं बिहार में मिलता हूँ, and I would like to do a follow-on call with you after your Series A fundraise, and I'll see what I can do to bring some US capital to your company. I'll send you an email. उसको तो checking for. Let's connect separately on the fundraise issues as well. Let's connect separately on that. I would love to tell you more about the technology that we have built and how are we delivering actually. So look around it, give me some advice how to explore bigger market outside India, and even in India, whatever connections you have, let us explore more to build businesses. Sure. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot.